हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 के आर्गुमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है ये होने वाला है ओपन बुक एग्जाम। अभी हुआ क्या था कि रिसेंटली ये जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा चर्चा के अंदर रहा था, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुई थी कि जो ओपन बुक एग्जाम है क्या वो सही है या गलत है। सीबीएसई बोर्ड ने पहले तो इसकी डिमांड रखी थी, फिर सरकार ने इसको पास कर दिया और अब ये जो ओपन बुक एग्जाम है ये कंडक्ट कराए जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पर वो पायलट बेसिस पर इसे चेक करने वाले हैं कि ये जो प्रोसेस एग्जाम लेने का क्या वो सही है या गलत है। तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि कौन से हमारे फेवरिंग और कौन से हमारे अगेंस्ट पॉइंट हो सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबल है कि आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो आप कर दीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट भी करके आप जरूर से बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगती है, कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं और कौन से सजेशंस है जो आप मुझे देना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो, अगर जब भी आप लिखते हो ना आर्गुमेंट, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उस टॉपिक को कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करना होता है। तो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इस इंट्रोडक्शन को आप यूज कर सकते हो या खुद से भी आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। इसके अंदर देखो मैंने क्या लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि रिसेंटली सीबीएसई बोर्ड अनाउंस दैट दे विल कंडक्ट ओपन बुक एग्जाम विद द हेल्प ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर क्लास 9 to 12। कहने का मतलब क्या है कि अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि जो हमारी सीबीएसई बोर्ड है ना, उसने अनाउंस किया था कि वो ओपन बुक एग्जाम को कंडक्ट करने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हेल्प से। और ये जो एग्जाम होंगे वो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के होंगे। सबसे पहले वो क्या करने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड ने कहा था कि सबसे पहले हम ये जो एग्जाम है ना ये पायलट बेसिस पे क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, और सब कुछ सही रहा तो बाद में हम इसे क्या करेंगे, कम इनटू फोर्स यानी कि इसे प्रचलन में लेकर के आएंगे। अब ये जो न्यूज थी ना, दिस न्यूज हीटेड दिस डिबेट। अब ये जो न्यूज थी उसने इस डिबेट को जन्म दे दिया कि क्या जो ओपन बुक एग्जाम है ये अच्छा है या बुरा है। तो हम क्या करते हैं, आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि इसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट क्या हो सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट। आई होप कि अभी आपको इंट्रोडक्शन पता लग गया होगा कि ये क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी भूमिका क्या है। अब हम बात करते हैं इसके 4 पॉइंट इनकी फेवरिंग पॉइंट की। तो 4 पॉइंट के अंदर सबसे पहला जो हमारा 4 पॉइंट बनता है वो ये है कि रेड्यूस स्ट्रेस। कहने का मतलब ये है कि जो बालकों के ऊपर, जो स्टूडेंट्स है ना, जिनके ऊपर एग्जाम का एक प्रेशर रहता है, अगर ओपन बुक एग्जाम लेकर के आया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट के ऊपर जो स्ट्रेस है ना उसको हम कम कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि स्टूडेंट फील मोर कॉन्फिडेंट नोइंग दैट दे कैन रेफर टू देयर मटेरियल इफ नीडेड। कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचो, आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपको बोला गया कि ठीक है आपने जो भी नोट्स बनाए हैं ना वो नोट्स लेकर के जा सकते हैं, उस नोट्स को देख करके आप अपने एग्जाम दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की भावना आएगी, आप मोर कॉन्फिडेंट होंगे पहले से, जहां पर आपको चीजें याद करके जानी है फिर लिखना है। तो ये कहीं ना कहीं एक फेवरिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ओपन बुक एग्जाम होता है तो ये स्टूडेंट को क्या करेगा, कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा, जिससे कि स्टूडेंट क्या कर पाएंगे, उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर वे अपने मटेरियल लेकर के जाते हैं जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो वो अच्छा एग्जाम कर सकते हैं। और इससे एग्जाम जो होगा ना स्टूडेंट का वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होगा, बच्चे जो होंगे ना उनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप पहले पॉइंट के अंदर आप ये टॉपिक लिख सकते हो, रेड्यूस द स्ट्रेस, और ये आपके एक फेवरिंग पॉइंट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरे फेवरिंग पॉइंट की, तो आपका दूसरा फेवरिंग पॉइंट होता है प्रिपेयर फॉर द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं ना अपने एजुकेशन सिस्टम की, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना ये प्रैक्टिकल वर्क पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन हम रियल लाइफ में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं। हमें थ्योरी तो काम में ही नहीं आती, हमें प्रैक्टिकल काम में आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एजुकेशन सिस्टम का मॉडल है, जो एग्जाम का मॉडल है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे रियल वर्ल्ड सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है और स्टूडेंट को प्रिपेयर करता है। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, अगर मान लो आप कभी कहीं पर जॉब कर रहे हो, आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में हो, आप इंडिविजुअल हो, कहीं पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपके पास ना रिसोर्सेस होते हैं और रेफरेंसेस होते हैं। आप उन रिसोर्सेस का यूज करते हो, पुराने रेफरेंसेस लेते हो, देन किसी काम को करते हो। तो ये जो ओपन बुक एग्जाम है ना ये क्या करता है, कहीं ना कहीं सिमुलेट करता है इसी रियल वर्ल्ड सिचुएशन को, और ये हेल्प करता है स्टूडेंट को कि आपके पास भी रिसोर्सेस है, आपके पास
पास भी रेफरेंसेस हैं, आप उनमें से देखें, वहां से फाइंड आउट करें और वहां से एक अच्छा आंसर जो है वो नोटबुक के अंदर लिख के आए, एग्जाम कॉपी के अंदर लिख के आए, और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी रियल वर्ल्ड के अंदर, जहां आपके पास रिसोर्सेस होंगे, रेफरेंसेस होंगे, जहां पर आप अपने रियल लाइफ में जो चीजें करने वाले हो एग्जाम के अंदर भी वही चीजें करने वाले हो। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे स्टूडेंट है ना, उनको कहीं ना कहीं डायरेक्टली फायदा होने वाला है उनके फ्यूचर करियर्स के अंदर। तो ये हमारा एक सेकंड जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है इस एग्जाम का, या फिर 4 पॉइंट बनता है जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा 4 पॉइंट हो सकता है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो अपने आर्गुमेंट के अंदर। हम बात करते हैं अपने तीसरे 4 पॉइंट की। हमारा तीसरा 4 पॉइंट क्या होता है, वो ये होता है कि इनकरेज रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल। मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने की स्किल है ना, वो बच्चों के अंदर पहले से ही इनकरेज करी जाएगी, पहले से ही वो उन्हें प्रेरणा प्रदान करेगी कि उन्होंने ऐसे कोई काम किए हैं ताकि वो अपने रिसोर्सेज को मैनेजमेंट कर पाए। अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, उन चीज़ों को देखो। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्टूडेंट लर्न टू इफिशियंटली नेविगेट एंड यूज रेफरेंस मटेरियल। कहने का मतलब ये है कि इसके वजह से होगा क्या कि अगर मान लो ओपन बुक एग्जाम होता है ना, तो स्टूडेंट क्या कर पाएगा, इफिशिएंटली मतलब काफी प्रभावशाली ढंग से वो अपने रेफरेंस मटेरियल का यूज कर पाएगा, उसके द्वारा खुद को नेविगेट कर पाएगा, और इसके वजह से उसके पास एक ऐसी स्किल जो है वो डेवलप हो जाएगी जिससे कि वो इंफॉर्मेशन को काफी अच्छे और काफी जल्दी से क्या कर पाएगा, कहीं ना कहीं फाइंड कर पाएगा। मतलब कहने का ये है कि स्टूडेंट लर्न टू इफिशिएंटली नेविगेट एंड यूज रेफरेंस मटेरियल, डेवलपिंग स्किल इन फाइंडिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन क्विकली। मतलब कि अगर ओपन बुक एग्जाम होता है तो इससे फायदा ये होगा कि जो हमारा स्टूडेंट है वो काफी प्रभावशाली ढंग से अपने मटेरियल को, जो उसका रेफरेंस मटेरियल है, उसका यूज करके उसको नेविगेट करना सीख जाएगा। इससे उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी स्किल का डेवलपमेंट होगा जिसकी मदद से वो आगे आने वाले समय में किसी भी इंफॉर्मेशन को काफी जल्दी फाइंड आउट कर लेगा। अब ये जो स्किल है ना, ये काफी वैल्यूएबल स्किल है जब आप एकेडमिक में होते हो वहां, और जब आप प्रोफेशनल सेटिंग्स में होते हो वहां। मतलब आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, किसी प्रोफेशनल प्लेस पे काम कर रहे हो, वहां पर भी ये स्किल आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है, और एकेडमिक के अंदर भी ये स्किल आपको काफी ज्यादा हेल्प करती है। और इस स्किल को अगर बच्चों को पहले से ही सिखाया जाए, पहले से उन्हें इस स्किल के बारे में पता हो जिसका वो यूज कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ओपन बुक एग्जाम के थ्रू ये चीजें वो कर पाएंगे, और इससे आगे आने वाले करियर के अंदर, आगे आने वाले लाइफ के अंदर उनको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो कहीं ना कहीं ये उनके लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको ओपन बुक एग्जाम जो है वो देना चाहिए, क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट करने की स्किल उनके पास आ जाएगी। तो ये हमारा तीसरा फेवरिंग पॉइंट होता है जो ये बताता है कि हाँ, ओपन बुक एग्जाम जो है वो होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 4 पॉइंट के और लास्ट 4 पॉइंट के। ये हमारा 4 पॉइंट क्या होता है, ये वो होता है, ये कहता है कि प्रमोट अ डीपर लेवल ऑफ लर्निंग। मतलब कि जो हमारी ओपन बुक एग्जाम है ना, ये कहीं ना कहीं डीपर लेवल ऑफ लर्निंग को प्रमोट करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अगर जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वो जानबूझ के थोड़े ईजी बनाए जाते हैं। वो ऐसे बनाए जाते हैं कि चलो बच्चे को याद करने में दिक्कत ना हो, उसके आंसर वो याद करके और फटाफट लिख दे। लेकिन अगर मान लो पेपर ऐसे सेट होने लगे जिसके अंदर आपको बुक भी दे दिया जाएगा कि चलो ये रहा बुक, आप इस चीज को देखो और फिर लिखो, फिर आप खुद सोचो कि जो एग्जामिनर पढ़ाएगा कंसेप्ट को वो कितना डीप पढ़ाएगा, और जो बच्चा पढ़ेगा वो भी कितना डीप पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं आएगा, काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस डीप क्वेश्चन को समझ के हमें आंसर लिखना है। तो इससे बच्चे की जो डीपर लेवल ऑफ लर्निंग है ना, वो कहीं ना कहीं प्रमोट हो सकती है। तो इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, इस ओपन बुक एग्जाम को लेकर के आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है उस चीज को आप भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इनकरेज टू अंडरस्टैंड एंड डिलीव डीप इनटू द कंसेप्ट। यानी कि इससे होगा क्या, इस एग्जाम के मेथड से ये होगा कि जो टीचर और स्टूडेंट दोनों होंगे ना, उनको एक चीज तो पता होगी कि उन्हें काफी डीप जाकर के पढ़ाना है चीजों को, कंसेप्ट को काफी डीप पढ़ाना है, जो बुक में लिखा है उससे भी अंदर जा जाके चीजों को समझाने की जरूरत है और पढ़ाने की जरूरत है, ताकि इससे जो उनका कंसेप्ट है वो क्लियर हो और किसी भी तरीके के क्वेश्चन वो आंसर कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा एक नेक्स्ट 4 पॉइंट होता है जो कि आप यूज कर सकते हो। तो अभी हमने टोटल 4 पॉइंट पढ़े हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये 4 पॉइंट पहला है कि रेड्यूस द स्ट्रेस, यानी कि आपका जो स्ट्रेस है ना, जो कि स्टूडेंट का स्ट्रेस है, जो एग्जाम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, जो कि हम केवल किताबी ज्ञान लेकर के इन सिचुएशन को दूर नहीं कर सकते, उसको भी हम कहीं ना कहीं इसके द्वारा टैकल कर सकते हैं और पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं जो हमें रियल लाइफ में सिचुएशन आने वाले हैं। तीसरा इसका स्किल ये था जो कि हमने देखा, रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल। और ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल है, ये कहता है कि जो हमारी ओपन बुक एग्जाम है ना, इसको होना चाहिए, उसके पक्ष में बात करता है। ये कहता है कि इसके द्वारा जो बच्चों में फाइंडिंग की जो स्किल है ना, वो डेवलप होगी, और इसके थ्रू वो किसी भी इंफॉर्मेशन को काफी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि प्रोफेशनल और एकेडमिक दोनों ही तरीके के लाइफ के सेटिंग्स के अंदर उनकी जरूरत पड़ती है। फिर हम बात किया हमने कि प्रमोट अ डीपर लेवल ऑफ लर्निंग, यानी कि अगर मान लो ओपन बुक एग्जाम होता है तो टीचर और बच्चे दोनों इस ध्यान को
समझेंगे, दोनों इस बात को समझेंगे और ध्यान लगा के पढ़ाई करेंगे, ताकि उन्हें भी पता होगा कि अगर हमने डीप नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ा और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि ऊपर ऊपर से नहीं है, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे 4 पॉइंट होते हैं जो कि आप लिख सकते हैं। इसके अंदर एक और आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं, वो होता है एनालिटिकल थॉट, यानी कि आप अगर इस ओपन बुक एग्जाम को लेकर के आते हो ना, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक एनालिटिकल थॉट जो है, तो एनालिटिकल थॉट प्रोसेस है, उसको कहीं ना कहीं आप जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक 5वां आप 4 पॉइंट लिख सकते हो। आइए अब हम बात करते हैं अगेंस्ट पॉइंट की। देखो अगेंस्ट पॉइंट क्या कहता है। अगेंस्ट पॉइंट ये कहता है कि कौन से वो रीजन है जिसके वजह से ओपन बुक एग्जाम नहीं होने चाहिए। तो ये रीजन नंबर 1 ये कहता है कि रिड्यूस द मोटिवेशन टू स्टडी, मतलब कि जो आपकी मोटिवेशन टू स्टडी है ना, जिसके वजह से आप पढ़ाई करते हो कि भैया एग्जाम देना है, एग्जाम देना है, मुझे ये चीज़ याद करनी है, तो वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। आपको लगेगा चलो ठीक है, बुक तो मिलेगी ना, बुक से देख के लिख लेंगे, यानी कि जो बच्चे होंगे ना वो अब पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं रहेंगे, उसका जो प्रतिशत है ना वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो कि इफ ए स्टूडेंट know that they can bring their material in an examination may not deliver strong memorize and critical thinking analytics। मैं कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट ये सोच लेगा, पहले से उसे पता होगा कि चलो ठीक है एग्जाम के अंदर तो हमें मटेरियल ले जाना जो हमने बनाया है वो अलाउ है, तो इसकी वजह से क्या करेगा, वो अपनी मेमोरी का वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और जब वो मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो इससे होगा क्या कि बच्चों का जो मोटिवेशन होगा स्टडी का ना, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये पहला अगेंस्ट पॉइंट होता है जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम दूसरे अगेंस्ट पॉइंट की बात करें ना, वो ये होता है कि इनइक्वालिटी अमंग स्टूडेंट, मतलब जो हमारे विद्यार्थी है ना इनके अंदर इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब ये कैसे इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो आपको भी पता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है उनका। तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट के पास अच्छी किताबें हों, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किताबें हों, जिनमें बहुत पॉइंट वाइज ऐसे करके दिए हुए आंसर जो कि फटाफट वो निकाल के लिख लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास हाई क्वालिटी मटेरियल नहीं होगा, और फिर उनके पास डिसएडवांटेज आ जाएगा कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो इसी में वेस्ट कर देंगे, वो अपने एग्जाम को इतने इफेक्टिव तरीके से नहीं दे सकते। तो दूसरा हमारा अगेंस्ट पॉइंट ये हो सकता है कि जो स्टूडेंट है ना उनके बीच में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी आ जाएगी, तो इसलिए हम इस चीज़ को लेकर के नहीं आ सकते। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द अवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रिसोर्सेज कैन क्रिएट इनइक्वालिटी अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो अवेलेबिलिटी है डिफरेंट रिसोर्सेज की, वो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है। दोज विद बेटर एक्सेस ऑफ हाई क्वालिटी मटेरियल, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अच्छे क्वालिटी के हाई क्वालिटी के मटेरियल उपलब्ध हैं, उनको एडवांटेज होगा उनके पीयर्स के तुलना में, उनके जो दोस्त है, जो साथी हैं, उनके तुलना में उनको ज़्यादा फायदा हो जाएगा जिनके पास अच्छे और बेहतरीन क्वालिटी के मटेरियल्स मौजूद हैं एग्जाम देने के लिए। तो ये हमारा तीसरा अगेंस्ट पॉइंट हो जाता है। अगर मैं बात करूँ हमारे नेक्स्ट अगेंस्ट पॉइंट की, तो हमारा नेक्स्ट अगेंस्ट पॉइंट क्या होता है, हमारा नेक्स्ट अगेंस्ट पॉइंट होता है जो कि तीसरा अगेंस्ट पॉइंट है। ये क्या होता है, चैलेंज फॉर द टीचर, मतलब टीचर के लिए भी चैलेंज हो जाएगा भाई। अगर मान लो खुद सोच के देखो, अगर कह दिया जाए कि ये रही बुक और ये रहे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बुक में से देख के लिखना है, तो फिर टीचर क्वेश्चन कहाँ से सेट करेगा। तो कहीं ना कहीं टू सेट अप द क्वेश्चन फॉर एन ओपन बुक एग्जामिनेशन एज अनलाइक अ ट्रेडिशनल एग्जाम द क्वेश्चंस कैन नॉट बी डायरेक्ट। कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रेडिशनल एग्जाम होते थे ना, अगर एग्जाम वैसे नहीं हो रहे तो जो हमारे क्वेश्चन है वो हम डायरेक्ट सेटअप नहीं कर सकते। और इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से ये होगा कि जो ओपन बुक एग्जाम के क्वेश्चंस बनाने होंगे वो टीचर को काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी, और इसके अंदर टीचर को बड़ा ही चैलेंज हो जाएगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पुट करे ताकि बच्चों को डायरेक्ट वो क्वेश्चन ना दिखे और डायरेक्ट वो उनका आंसर ना लिख दे। तो ये एक चैलेंज आता है और ये एक अगेंस्ट पॉइंट जाता है टीचर की तरफ से कि भैया आप ये चीज़ लेकर के नहीं आ सकते, हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हम क्वेश्चन ही सेटअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैलेंजेस की या फिर अगेंस्ट पॉइंट की। वो ये होता है कि चैलेंज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी कि भैया अगर आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं आप ओपन बुक एग्जामिनेशन को लेकर के आते हो ना, यहाँ पर मुझे एक लालू यादव जी की ना स्पीच याद आ रही है। देखो अभी आप देख सकते हो, वो स्पीच मैंने लगाई भी है। ये अभिभावकों का, हम लोगों का, सबका दोष है। वो जो बच्चे खिड़की से लटके हुए थे, सब लटके हुए थे और नीचे पुलिस का ड्यूटी रहता है, तब बोलता है लड़का ढूकी सिपाही जी, तब बोलता ढूकी माने ढूक जा खिड़की में, अंदर जाइए। हाँ, मैं आई कमिन सर, और दूसरा लड़का बोलता है मैं आई ढूकिन सर, तो ढूकिन। तो बात सुनिए, हम लोग बोला कि लालू का राज होगा तो हम ओपन बुक दे देंगे, लिखो। बड़ा झंझट सब किया, लालू बोल दिया किताब दे देंगे, किताब दे देंगे, हम किताबें दे देंगे, तो जो पढ़ा हुआ लड़का है वो लिख पाएगा, जो भूसखोलवा वो चढ़ जाएगा। अब क्या कीजिएगा,
आप सुधारने चलिएगा, आप ही को सुधार देगा। तो लालू यादव ने ये कहा था कि ठीक है, हम ना ओपन बुक एग्जाम दे देंगे, मतलब कॉपी दे देंगे, किताबें दे देंगे, लोगों को बोलेंगे लिखो। अब इंसान वही लिख पाएगा ना जिसने पढ़ाई करी है, और जिसने पढ़ाई नहीं करी वो क्या करेगा, वो पेज ही पलटता रह जाएगा। ठीक है, तो ओपन बुक एग्जाम के अंदर सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि जो बच्चे हैं ना, जो स्टूडेंट है, वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर वो टाइम ही मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं मैनेज कर पाएंगे, इसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपना काफ़ी सारा टाइम जो है ना वो इस सर्च करने में लगा देंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कई बार आपने भी देखा होगा कि जब आप चीज़ें पढ़ते हो, आपको आंसर मिल गया होता है, फिर भी आप पैसेज को पढ़ रहे होते हो कि कहीं कोई दूसरा लाइन तो नहीं लिखा जो इसके बेटर हो और उसको हम लिख पाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टूडेंट के अंदर आएंगी, और स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ पे लगा देगा, स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना वो सर्चिंग के ऊपर लगा देगा, जिससे कि उसका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, और जो एग्जाम है वो टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा एक क्या है, अगेंस्ट पॉइंट है, जो कि हम लिख सकते हैं कि चैलेंज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी एक चैलेंज है जो कि इसके अगेंस्ट पॉइंट के अंदर जाता है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, देखो अगर जब भी आप आर्गुमेंट लिखते हो ना, तो आर्गुमेंट का जो हमारा पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर इंट्रोडक्शन, फिर फॉर पॉइंट, फिर अगेंस्ट पॉइंट, और इसके बाद हमें फिर अपना कंक्लूजन देना होता है। और कंक्लूजन के अंदर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बेसिकली यहाँ पे ना कंक्लूजन नोट डाउन करे हैं, वो कंक्लूजन आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है एवरीथिंग हैव सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव एस्पेक्ट, मतलब जो भी चीज़ है ना दुनिया के अंदर, उसका कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन ओपन बुक एग्जाम के अंदर ना हम क्या कह सकते हैं, द बोर्ड शुड ट्रेन स्टूडेंट, यानी कि जो ओपन बुक एग्जाम है इसको लाने से पहले या फिर इसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करने से पहले जो बोर्ड है ना उसको क्या करना चाहिए, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है उनको ट्रेन करना चाहिए कि उन्हें आंसर कैसे लिखने हैं ओपन बुक एग्जाम के अंदर, और उनके अंदर जो नेसेसरी स्किल्स है ना, एनालाइजिंग ऑफ कंसेप्ट, जिससे कि जो हमारा ओपन बुक एग्जाम है इसका हम फायदा उठा पाए। तो कहीं ना कहीं ये स्किल लड़कों के अंदर, जो हमारे स्टूडेंट है उनके अंदर कहीं ना कहीं हमें पहले से कहीं ना कहीं ट्रेन करके डालना होगा। तो स्टूडेंट शुड टॉट, जो हमारे स्टूडेंट है ना उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से उनको पढ़ाना चाहिए पूरे ईयर, ताकि वे अच्छे से अच्छे पूरे एनालिटिक्स के साथ किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाए और उनका जवाब दे पाए। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक के ऊपर अपना आर्गुमेंट लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं फटाफट से, ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। यहां पर हमने बात करी ओपन बुक एग्जाम की, और हमने बात करी कि इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बात करा कि सीबीएसई बोर्ड ने इसको अनाउंस करा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पहले वो क्या करेंगे, पायलट बेसिस पर कंडक्ट करेंगे, देन फिर वो क्या करेंगे, इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करेंगे, पूरे एक तरीके से बोल सकते हो कि प्रचलन में ले आएंगे, और इनका एग्जाम है वो इस बेसिस पे कंडक्ट करा जाएगा ओपन बुक एग्जाम के थ्रू। इसका पहला जो 4 पॉइंट था, इनके फेवरिंग पॉइंट था, वो ये था कि इससे स्टूडेंट का जो स्ट्रेस होगा वो कम हो जाएगा। दूसरा था कि वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन को कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर पाएंगे पहले से ही, वो अपने रिसोर्सेज को मैनेजमेंट करने की स्किल यहाँ से सीखेंगे। और हमारा लास्ट एंड 4 पॉइंट होता था वो था कि डीपर लेवल ऑफ लर्निंग जो है इससे प्रमोट होगी। फिर हमने देखा इसके अगेंस्ट में कौन कौन से पॉइंट जा सकते हैं, वो ये था कि मोटिवेशन टू स्टडीज होगा बच्चों का, वो कम हो जाएगा, और बच्चों के अंदर जो इनइक्वालिटी है वो कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगी और वो दिखने लगेगी। फिर आती है चैलेंजेस फॉर द टीचर, मतलब टीचर क्वेश्चन कैसे बनाए, ये भी एक चैलेंज हो जाएगा। और फिर टाइम मैनेजमेंट का चैलेंज भी सामने कहीं ना कहीं निकल के आएगा, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कंक्लूजन के अंदर कि ठीक है, जो हमारी बोर्ड है वो इस चीज़ को लेकर के आ रही है, ठीक है लेकर के आए, लेकिन इसको लाने से पहले स्टूडेंट को एक बार ट्रेनिंग करा दी जाए, उनको बता दिया जाए कि आंसर को कैसे लिखना है। उनके अंदर जो एक स्किल है, जो नेसेसरी स्किल है कि वो एनालाइज करे कंसेप्ट को, फिर वो डेवलप करें उस चीज़ को, और फिर वो ओपन बुक एग्जाम के अंदर लिखे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट वो ले पाए ओपन बुक एग्जाम का। उस पर बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। एंड देन स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं पूरे साल भर, ताकि जब एग्जाम देने की बारी आए तो वो अपने आंसर को काफ़ी ही एनालिटिकल तरीके से आंसर लिख करके दे सकें। तो आई होप ये जो पूरा आर्गूमेंट है ना आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई भी कंसेप्ट रह गए हैं जो आपको समझ में नहीं आए हैं, कोई डाउट है, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर क्लिक करके इस टेलीग्राम को ज्वाइन करेगा। यहाँ पर ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दी जाएगी, इसे आप पढ़ भी सकते हैं, इसके नोट्स भी बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर अगर इस टॉपिक के ऊपर आप कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे वो आर्गूमेंट का चाहे वो एसे का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लिख करके आ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कैसे भी लगी हो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।